भैरव सेना संगठन के पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पुतला दहन कर ट्रांसफर करने की मांग कर महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखंड सरकार देहरादून द्वारा नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार को ज्ञापन सौंपा गया। जनपद क्षेत्र में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम प्राइवेट अस्पतालों में लूट तंत्र को जनहित में समाप्त करने के संदर्भ में भैरव सेना संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित चौहान जी ने कहा है कि स्वास्थ्य समस्या पृथक राज्य गठन के बाद भी सुधार नहीं हुआ है। जहां पहले कमोवेश नगर क्षेत्र में एकाध ही अस्पताल प्राइवेट रूप में विकसित होते थे, वहां आज गली मोहल्ले पर प्राइवेट अस्पताल कुकरमुक्तों की भांति बिना नियमावली के अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी केवल अपने निजी राजस्व वसूलने के अलावा प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण नहीं करते, उन्हें संचालित चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम है जो स्लॉटर हाउस की भांति संचालित हो रहे हैं। वह मरीज का इलाज कम और मुनाफा ज्यादा कमाते हैं, जिसका स्पष्ट उदाहरण है कि प्रत्येक प्राइवेट अस्पताल में अपनी निजी एक केमिस्ट की दुकान होती है, जहां पर यह मनमाफिक अनौपचारिक दवाएं मरीज को लिखते हैं और मरीज मजबूर हो जाता है उन दवाओं को खरीदने के लिए और उन्हें लेने के लिए। कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो मरीज को ऐसी दवाएं लिख देते हैं जो उसकी चिकित्सा उपचार भी प्रयोगी नहीं होती है। उपरोक्त तंत्र में स्थापित जनता के जीवन के ऊपर निजी राजस्व कमाने की लालसा भी गली कोचों में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम पर नियंत्रण लगाने के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार को समस्त अस्पतालों की जांच एवं उम्र संचालित चिकित्सा व्यवस्था की शुद्ध लेने के लिए माहवारी परीक्षण किया जाना आवश्यक लगता है। भैरव सेना राष्ट्रीय संरक्षक जेपी बडोनी जी ने कहा, जिससे कि मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों द्वारा अच्छा इलाज उपलब्ध हो सके। सरकारी अधिकारी अथवा सरकार के डॉक्टर मरीज के प्रति उदासीन रवैया रखते हैं और वह अपना घड़ी देख करके इलाज करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मरीज के प्रति, उनके बीमारी के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। इसके अतिरिक्त ये भी प्रकाश में आया है कि कई डॉक्टर अन्य प्राइवेट क्लिनिकों पर भी अपना समय देते हैं और सरकारी अस्पताल में आए कुछ बीमार को अपने अस्पतालों में अच्छी सुविधा के नाम पर बुला देते हैं। यह आश्चर्य है कि सरकारी अस्पताल में बैठे हुए डॉक्टर स्पष्ट रूप से मरीजों से यह कहते हुए सुने जाते हैं कि यह तो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर कोई मिशनरीज नहीं है, इसलिए आपको प्राइवेट अस्पताल फैलाने प्राइवेट अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भैरव सेना के कुछ मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर आके मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है जो कि महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है। उक्त ज्ञापन जो है वो आवश्यक कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है ताकि उनके माध्यम से वो महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यालय को भेजा जा सके। और इसके अतिरिक्त इसमें मेरे द्वारा पृथक से भी सीएमओ को पत्राचार किया जा रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संबंध में जो भी इस उक्त ज्ञापन में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी उस पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके संबंध में जांच की जाए और जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध की जाए। इस संबंध में मेरे द्वारा सीएमओ को पत्राचार किया जा रहा है। हरिद्वार की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ठप पड़ी है और हर जगह जितने भी वार्डों में या गली मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहे हैं, उनके खिलाफ लेकर कार्रवाई है। और हरिद्वार जो सीएमओ है अपना ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो भी हरिद्वार अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं उनमें कोई भी कार्रवाई मतलब निरीक्षण नहीं करते हैं, क्या अवैध है क्या अवैध है, कुछ नहीं। हर प्रकार से हर हॉस्पिटल में अपनी तानाशाही मनमानी चल रही है, लूट खसोट चल रही है और मरीज़ को अच्छा इलाज नहीं दे पा रहे हैं और दवाई महंगी करके बेच रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी कुछ दिन पहले भी 3-4 हॉस्पिटल में मरीज़ का मतलब इलाज करते दौरान हादसा हुआ है और मौत भी हुई है। उसमें डॉक्टर जिम्मेदार है, इसमें इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सीएमओ पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और यहाँ से इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रति महावेतन हर हॉस्पिटल से बंधा हुआ है। इसका यही हमें आभास होता है कि क्योंकि जब किसी का अवैध हॉस्पिटल में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये, तो इनसे यही आशा हमें लगता है कि इनका प्रति महावेतन बंधा हुआ है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है फिर हम पूरा अपना भैरव सेना के साथ में उग्र आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन के खिलाफ धरने प्रदर्शन अपना करेंगे।